नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप जो एक खूबसूरत पौधा देख रहे हैं एग्लोनिमा का है, जो कि प्योर प्यूरीफाइड प्लांट्स होता है और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। अक्सर लोग इसे घर में सजावट के रूप में लगाते हैं, लेकिन यह प्लांट्स हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है, यानी एयर प्यूरीफाइड प्लांट्स है। और मानसून के सीजन में इस प्लांट्स का अगर आप अच्छी तरह से केयर नहीं करिएगा तो इसके रूट में फंगस लग जाते हैं और पत्तियां येलो होकर खराब हो जाती है। इस पौधे की बारिश के मौसम में ये प्रॉब्लम होता है। आज के वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि बारिश के मौसम में इस प्लांट्स को किस तरह से केयर करना है कि इसकी पत्ती पीली नहीं हो, रूट खराब नहीं हो और पौधा मेरा एवरग्रीन रहे। वैसे तो बारिश का पानी पौधे के लिए अमृत होता है, लेकिन लगातार बारिश होने से पौधे को फायदे की जगह नुकसान होता है। तो उन्हीं में से एक खूबसूरत पौधा एग्लोनिमा का है, जिसे हल्की बारिश तो पसंद है, लेकिन लगातार बारिश होने से इसकी जो रूट है वह खराब हो जाती है। रूट गलने लगता है, पत्तियां येलो हो जाती है और पौधा आपका डेड अवस्था में चला जाता है। तो बारिश के मौसम में इस पौधे को अगर आप ये जैविक उर्वरक दे देते हैं तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, लीफ येलो नहीं होगा, ना रूट बाउंड होगा और प्लांट्स आपका एवरग्रीन रहेगा। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, पौधे में कितनी मात्रा में देना है, आज के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसकी पत्तियां बेहद ही कोमल मुलायम और रंग बिरंगी होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। तो इस प्लांट्स का केयर भी उसी तरह से करना पड़ता है, तभी जाके आपके प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ करते हैं। और ये ऐसा पौधा है कि 6 इंची का पोट से लेकर 10 इंची का पोट्स में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसे बलुअट मिट्टी, दोमट मिट्टी बेहद ही पसंद है। तो आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो गमले की मिट्टी में आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है, 30% रिवर सीड, वर्मी कंपोस्ट और नीम खल्ली, इन सभी को मिक्स करके आप 6 इंची का पोट्स में लगाइए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा। अक्सर आप लोगों की यही शिकायत होती है कि मानसून के सीज़न में मेरे प्लांट्स की जो पत्तियां येलो होती है, रूट बाउंड हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट्स नहीं मिलता है और मिट्टी गीली यानी नमी बरकरार रखने से मिट्टी में फंगस लग जाता है, जिससे आपके पौधे की जो रूट है वह ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे गलने लगती है और पत्ती येलो होके ख़राब हो जाता है। यह बारिश के मौसम में अक्सर इस प्लांट्स की यही समस्या है। तो इस समस्या से पौधे को कैसे बचाना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हल्की बारिश पौधे के लिए अमृत का काम करती है और लगातार बारिश, तेज़ बारिश होने से दोस्तों मिट्टी जो है वह गीली रहती है, जिससे रूट में फंगस लग जाता है तो पौधा खराब हो जाता है। तो पौधे को इंडोर में इस समय शिफ्ट कर दीजिए और अगर आप घर में रखे हैं तो पौधे को 2 से 3 दिन मॉर्निंग वाला 2 से 3 घंटे का सनराइज दे दीजिए, पौधे के लिए अच्छा रहेगा। मिट्टी पूरी सूखी रहे तब आपको इसमें पानी देना है, नहीं तो एग्लोनिमा का पौधे की जो रूट है वो गलने लगता है। तो पानी की उचित मात्रा को आपको ध्यान देना होगा। मिट्टी पूरी सूखी रहे तब आपको इसमें पानी देना है। अगर आप इंडोर में रखे हैं तो सप्ते में 1 दिन भी पानी देते हैं तो पर्याप्त होता है। और जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं, गमले का ड्रेनेज होल अच्छी तरह से क्लियर होगा तो बरसात का पानी का जल जमाव नहीं होगा, जिससे मिट्टी गीली भी नहीं होगी, ना रूट में फंगस लगेगा। इसी समय पौधे को पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो पौधे में अगर आप पोषक तत्व से भरपूर फर्टिलाइजर दे देते हैं तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता है। तो उसके लिए आप जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं, गमले की मिट्टी की कोड़ाई करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और प्लांट्स के निचले हिस्से यानी रूट में एयर सर्कुलर बना रहता है, जिससे आपका रूट हेल्दी रहता है। और प्लांट्स में जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधा अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है और हेल्दी ग्रोथ करता है। यह वर्मी कंपोस्ट खाद इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधे का हेल्दी ग्रोथ करता है और पौधे की जो रूट है वह हेल्दी रहता है। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स में आपको 100 ग्राम लेना है और गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके साइड साइड में डाल देना है। 2 चम्मच 100 ग्राम पर्याप्त होता है। देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं
और ये एनपीके क्या ग्रोथ है जिससे गमले की मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को यह पनपने नहीं देता है, जिससे पौधे आपके रूट बाउंड भी नहीं होते हैं और पौधे का हेल्दी ग्रोथ। और नीम की कड़वाहट के चलते यह मिट्टी में कवक का काम करता है, जिससे आपके बारिश के मौसम में जो पौधे में रूट बाउंड होते हैं वह नहीं होता है और रूट अच्छी तरह से हेल्दी रहता है और पौधे का ग्रोथ तीव्र गति से करता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है और जितने भी प्लांट्स है सभी प्लांट्स में आपको ओनली 1 स्पून नीमखल्ली दे दीजिए। पूरी बरसात आपके पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा, रूट बाउंड नहीं होगा, पौधा एवरग्रीन रहेगा। और जब भी फर्टिलाइज़र दीजिए तो इवनिंग में दीजिए और पौधे को सेमी सेट एरिया में ही रखिए, क्योंकि बारिश के पानी से सारे फर्टिलाइज़र ड्रेनेज होल से निकल जाएंगे, पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इसे सेमी सेट एरिया में रखिए। देखिए फर्टिलाइजर डालने के बाद प्लांट्स का ग्रोथ कितने अच्छी तरह से हो रहा है और इसकी जो पत्तियां है वो पूरी हरी चमकदार नज़र आ रही है। तो आप ये 2 फर्टिलाइजर महीने में 1 बार दीजिए और पौधे को जहां मॉर्निंग और 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है वहां रखना है। उसके बाद एग्लिनुमा के पौधे आपके पूरा हेल्दी रहेंगे, रेनी सीजन में ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, ना इसकी पत्ती पीली होगी ना रूट बाउंड होगा और प्लांट्स एवरग्रीन रहेगा। एग्लिनियमा का पौधा घर में लगाने से घर की हानिकारक गैस इंजामिन बेथामिन को अवशोषित कर यह 24 घंटा एयर प्यूरिफाई का काम करता है, जिससे हमें शुद्ध हवा खाने को मिलती है और हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, घर से अच्छी मात्रा में आपको शुद्ध हवा मिलेगी। तो दोस्तों, मानसून के सीज़न में आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और मेरे तरह आपके भी एग्लिनिमा के पौधे की जो पत्तियां हैं हरी चमकदार होगी, पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा और पौधा एवरग्रीन रहेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और एग्लिनिमा के पौधे को रेनी सीजन में आपको अच्छी तरह से केयर करना होगा, तभी जाके आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो उसके लिए इस पौधे को आउटर की जगह इस समय इंडोर में आप शिफ्ट कर दीजिए और सप्ते में 2 या 3 दिन मॉर्निंग वाला सनलाइट पौधे को दे दीजिए और मिट्टी पूरी ड्राई रहे यानी सूखी रहे, तब आपको इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और पोषक तत्व से भरपूर आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खल्ली को दे दीजिए। नीम खल्ली कवक का काम करेगा, जिससे रूट में फंगस नहीं होगी और पौधे आपके अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। बारिश के मौसम में इस पौधे में कीट फतंगे भी लगते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आप नीम ऑयल का 15 दिन के अंतराल के बाद इसमें स्प्रे कर दीजिए। प्लांट्स में कीट फतंगे का अटैक नहीं होगा और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो छोटी छोटी केयर टिप्स को अपनाइए और अपने एग्लिनियम के पौधे को एवरग्रीन हरा भरा रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।